हेलो भाई लोग, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सिंप्लीफाइड साइंस बाय आकाश में। तो आज हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, तो देखो, इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर, अरे साला रुको जरा, पहले तो एक केमिकल रिएक्शन क्या है वो तो पता होना चाहिए। तो देखो, केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है कि जिसमें केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। अरे यार साला, अब ये केमिकल चेंज क्या होता है, तो देखो, चेंजेस हमने पढ़े हुए होते हैं। चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल चेंज होता है, दूसरा केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है कि जिसमें किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी चेंज होती है। मतलब अगर एक सब्सटेंस है जिसमें अगर केमिकल चेंज आता है तो उससे जो दूसरा सब्सटेंस बनेगा उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी चेंज होगी। अभी इसका एग्जांपल क्या है, तो जैसे कि कर्डलिंग प्रोसेस होती है। कर्डलिंग प्रोसेस मतलब दूध से दही बनाने की जो प्रोसेस होती है। तो देखो, जब दूध से दही बनता है तो दूध की प्रॉपर्टीज अलग होती है, दही की प्रॉपर्टीज अलग होती है, इसलिए कर्डलिंग प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो वैसे ही एक केमिकल रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? इट इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और सॉल्ट। अभी साला लेस रिएक्टिव एलिमेंट और मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या होता है? तो देखो, सब्सटेंस की एक रिएक्टिविटी होती है। रिएक्टिविटी मतलब वो किसी एसिड के साथ में या पानी के साथ में कैसे रिएक्ट करता है, उसी को कहा जाता है उसकी रिएक्टिविटी। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम देखते हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उसको अपने रिएक्टिविटी के बेसिस पर एक सीरीज में इनलिस्ट किया गया होता है, जिसमें जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सीरीज के अपर एंड्स पर होते हैं, जो लोअर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो सीरीज के लोअर एंड्स पर होते हैं, मतलब नीचे के साइड में होते हैं। तो ऐसे अगर समझ लो किसी लो रिएक्टिव मेटल का या लेस रिएक्टिव मेटल का अगर कोई कंपाउंड है और उसमें अगर कोई हम हाईली रिएक्टिव मेटल डाल देते हैं तो वो क्या करता है कि उस लेस रिएक्टिव मेटल के कंपाउंड से उसी खुद को निकालकर खुद का एक कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक कंपाउंड है दैट इज ऑफ CuSO4। ओके, अब ये CuSO4 के कंपाउंड में अगर हम समझ लो जिंक को डाल देते हैं तो देखा, जिंक जो होता है वो Cu से मतलब कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये क्या करता है, जिंक यहाँ पर CuSO4 के कंपाउंड से Cu को खदेड़कर बाहर निकाल देता है और खुद का एक कंपाउंड फॉर्म करता है जो होता है ZnSO4। करेक्ट। तो इसी को हम समझते हैं हमारे रोजमर्रा की, या फिर हम बोल सकते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ में। जैसे कि समझ लो यहाँ पर CuSO4 का एक कोई कपल है, बराबर। कपल मतलब एक लड़का लड़की अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं यार, सब खुश है, शादी करेंगे ऐसा लग रहा है उनको। तो उसी बीच में क्या होता है कि वो लड़की के घर पे एक रिश्ता आता है जो होता है सरकारी नौकरी वाले लोंडे का। अब ये सरकारी नौकरी वाला लोंडा क्या करता है, ये बेचारे नल्ले की गर्लफ्रेंड को लेकर खुद का अपना एक घर बसा लेता है और उस बीच रहता है अपना Cu, जो कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी ऐसे बोलते बोलते वहां पर आजाद इधर उधर घूमते हुए रह जाता है उस सॉल्यूशन के अंदर। तो यही होती है अपनी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, थैंक यू।